चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आपका भी बाबू मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं, तो अगर आप इस 70 क्वेश्चन को पूरा नहीं आधा भी अगर आप देख लेंगे ना, तो परीक्षा हॉल में यहाँ से बिल्कुल बाबू आप लोग जो है ना बिल्कुल गर्दा उड़ा करके आएंगे। तो जरूर पूरा क्लास देख के जाएगा, देख लीजिएगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 का पेपर आपको ऐसा ही परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। बायोलॉजी जीव विज्ञान यहाँ पर लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं पूरे 70 में 70 लाना बाबू, ठीक है, 2027 एग्जाम में, तो जरूर ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा बाबू, ठीक है। आइए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। और देखिए परीक्षा हॉल में अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के कितना तक, तो 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का उत्तर देना है। और सभी क्वेश्चन अभी आपका क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है, ठीक है। तो आइए बाबू शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, तैयार हो जाइए बिल्कुल मेरे प्यार चो माहौल बनाने के लिए। आइए तो देखिए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस प्रश्न का सभी बच्चे अच्छे तरीके से आंसर दीजिएगा। देखिए कहता है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से केवल अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प पैदा करता है। देख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ बाबू, पूरे जीवन काल में, ठीक है ना, पूरे जीवन काल में एक ही बार उसमें पुष्प जो पैदा करता है वो आपका पौधा कौन सा है। तो बाबू ये देख लीजिए, आपका बांस हो जाएगा। बांस जो है क्या करता है, ये पूरे जीवन काल में एक ही बार इसमें पुष्प खिलता है, समझ रहे हैं ना। तो याद रखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या चलेंगे, ठीक है ना, उत्तर यहाँ पर ए लगाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं सभी बच्चे। पूरे 70 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक का हम लेकर के आए हैं, बहुत गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन। आइए, कहता है ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ऋतु स्राव चक्र। और देखिए सबसे पहले आपको हम जो है ना मध चक्र, देखिए मध चक्र जो किसमें होता है, ठीक है। मध चक्र जो है ना ये आपका किसमें होता है, मध चक्र जो होता है ये आपका गाय में होता है, ठीक है ना, भैंस में हो गया, कुत्ता में हो गया, बैल में हो गया, इस समय क्या होता है मध चक्र। लेकिन बाबू ऋतु स्राव चक्र का जब भी बात होगा, ठीक है, ऋतु स्राव चक्र का जब भी बात होगा, तो ये सबसे पहले मनुष्य में होगा, बंदर में हो जाएगा, चिंपांजी में हो जाएगा, मतलब सभी में हो जाएगा। मतलब ऑल ऑफ दीज यहाँ पर देख सकते हैं, सभी में आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है, बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, 2018 के एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। द्विलिंगी प्राणी, देखिए सबसे पहले ये भी आपको समझना पड़ेगा थोड़ा कि द्विलिंगी प्राणी किसे कहते हैं, ठीक है। द्विलिंगी प्राणी किसे कहते हैं, देखिए द्विलिंगी प्राणी में जैसे क्या होता है बाबू, जिसमें आपका जो है ना, ध्यान दीजिएगा, जिसमें नर प्लस मादा, नर प्लस मादा क्या होता है, दोनों एक ही में गेमिस्ट में रहता है, ठीक है ना। ये आपका क्या कहलाता है, द्विलिंगी प्राणी कहलाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पर देखिए लिखा गया, स्पंज हो गया, उसके बाद बाबू यहाँ पर आपका टिप वर्म हो गया, ठीक है, उसके बाद जोंक हो गया, जोंक, ये सब आपका क्या है, इसमें नर और मादा दोनों एक ही गेमिस्ट में रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या हुआ, ये द्विलिंगी प्राणी हुआ, ठीक है। 3 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा। अब देखिए किसका बात किया जा रहा है, तो गुणसूत्र का, ठीक है। मनुष्य का युग्मक जो है बाबू, इसमें गुणसूत्र की संख्या पूछा जा रहा है कितना है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गेमिट्स का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए मनुष्य युग्मक में गुणसूत्र जो होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा गया है, जोड़ा में नहीं पूछा गया, वैसे पूछा गया। तो नॉर्मल आपका 46 होता है। अगर जोड़ा में पूछा जाएगा, जोड़ा में, तो ये आप लोग क्या लगाएंगे, 23 जोड़ा होता है। कितना होता है, 23 जोड़ा होता है, समझ रहा ना, लेकिन वैसे 46 होता है, ठीक है। तो 4 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन अंडपरजक प्राणी है। सबसे पहले ये भी क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, अंडपरजक का बात किया जा रहा है किसका, ठीक है, अंडपरजक का, ठीक है। अंडपरजक प्राणी जो है आपका बाबू कौन हो जाएगा, सबसे पहले ये भी समझिएगा। देखिए अंडपरजक प्राणी किसे कहते हैं, जो पक्षी या प्राणी आपका अंडा देता है उसे अंडपरजक कहते हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ तक इसका परिभाषा खत्म हो गया। देखिए अंडपरजक क्या हुआ, मुर्गी हो गया, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, इनमें से सभी हो गया। मतलब टोटल जो आप देख पा रहे हैं ये आपका क्या है, ये अंडपरजक प्राणी है। ये सब क्या करता है, अंडा देता है, समझ रहे ना। चलिए अब देखिए, कहता है जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए जीव के शरीर के बाहर होगा, ठीक है, जीव के शरीर के बाहर, ठीक है, शरीर के बाहर जब निषेचन होगा, किसका बात करें, बाहर जब निषेचन होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा। देखिए जब जीव के शरीर के बाहर होगा तो ये आपका बाह्य निषेचन कहलाएगा, बाह्य कहलाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जब अंदर होगा, ठीक है, तो ये आपका आंतरिक निषेचन कहलाएगा, ठीक है। चलेंगे, सॉरी एक्सटर्नल यहाँ पे लिखा गया, इंटरनल नहीं,
जब देखेंगे शरीर के बाहर जब होता है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा एक्सटर्नल, और जब शरीर के अंदर होता है तो इंटरनल। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। अब देखेंगे मेरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात किया जा रहा है, मतलब कौन सा ऐसा विधि है जो आपका अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए अलैंगिक प्रजनन की विधि बौना, बौना जो है बाबू ये आपका क्या है, ये अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या आता है, युग्मक समानता हो सकता है। युग्मक का बात किया जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, ये आपका कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए युग्मक जो होता है बाबू ये आपका देखेंगे ये हो सकता है सभी द्वारा, जल द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, युग्मक का स्थानांतरण पूछा जा रहा है कैसे होता है, जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी, हवा के द्वारा भी, मतलब सभी के द्वारा यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं, सभी के द्वारा आपका जो है युग्मक जो है स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, तो 8 नंबर में विकल्प आप लोग किसके साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी के साथ चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सजीव परजक नहीं है। सजीव परजक का बात किया जा रहा है किसका, सजीव परजक का। ठीक है, तो देख लीजिए बाबू ये आपका सजीव परजक जो है ना आपका नहीं है। सजीव परजक कौन आपका नहीं है, देखिए सजीव क्या होता है जिसमें आपका जीव होता है, मुर्गी आपका यहाँ पर सजीव परजक नहीं है। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ये आपका सजीव परजक नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन मतलब देखेंगे इन देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस का बात किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए बाह्य निषेचन जो होता है ना 10 नंबर क्वेश्चन, ये आपका किस में होता है बाबू, ये मेढक में होता है। मेढक में आपका क्या होता है, ये आपका बाह्य निषेचन होता है। याद रखिएगा 10 नंबर में आंसर क्या लगेगा, फ्रॉग। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है और वीवीआई क्वेश्चन भी इसे मान सकते हैं। ठीक है, जो भी वीडियो जो भी क्वेश्चन आपका इसमें है वो आपका 2009 से लेकर के 2026 तक का क्वेश्चन बैंक का है। ठीक है, तो आप लोग जरूर देख लीजिए बढ़िया तरीके से। आइए जरा इनमें से किसमें जल के माध्यम से निषेचन होता है। 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस थ्रू वाटर का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो देख लीजिएगा जल के माध्यम से जो आपका निषेचन होगा ना 11 नंबर क्वेश्चन, ये आपका किस में होगा, शैवाल हो गया, ब्रायोफाइटा हो जाएगा, टेरिडोफाइटस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर सभी हो जाएगा। टोटल का टोटल ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। उभयलिंगी का बात किया जा रहा है। ठीक है, उभयलिंगी, उभयलिंगी आपका जो है बाबू ये आपका पादप नहीं है। ठीक है, तो देखिए उभयलिंगी पादप जो है ना कौन आपका नहीं है, तो देखिए सबसे पहले देखिए उभयलिंगी किसे कहते हैं, जिसमें नर और मादा एक ही में देखेंगे अलग अलग होता है, जिसमें क्या होता है नर और मादा क्या होता है इसमें अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है तो उसे क्या कहते हैं उभयलिंगी। जैसे पपीता देख लीजिए, पपीता में क्या होता है नर और मादा अलग अलग होता है, मक्का में क्या होता है नर और मादा एक ही में होता है, सरसों में क्या होता है एक ही में होता है, गुड़हल में क्या होता है एक ही में होता है। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना बात को। चलिए आइए कहता है अवेग में वर्धी प्रजनन बता दीजिएगा बाबू, ये आपका होता है। देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुलबिलक माध्यम से हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे ऑप्शन से बुलबिलक माध्यम से। अगला देखिए 13 तो हो गया। 14 निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी आपका नहीं है। अब देखिए उभयलिंगी आपका पूछा जा रहा है कौन सा जंतु नहीं है, 14 नंबर क्वेश्चन। तो उभयलिंगी का अगर जब भी बात होगा ये घरेलू मक्खी हो जाएगा। घरेलू मक्खी जो है वो आपका उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी किसे कहते हैं, जिसमें नर और मादा एक ही में रहता है। एक लिंगी किसे कहते हैं, जिसमें नर और मादा अलग अलग रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो देखिए शरीर के बाहर जब निषेचन होगा ये प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा। ये प्रतिक्रिया इन विट्रो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन विट्रो। आंसर क्या होगा ए। अब देखिए चींटी द्वारा परागन को क्या कहते हैं। चींटी द्वारा आप देखिए किसका बात किया जा रहा है, चींटियों का। चींटियों के द्वारा जब परागन होगा ये आपका एंटोमोफिली कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंटोमोफिलिया मार्मोकोफिली। 16 नंबर क्वेश्चन, चींटी के द्वारा देखेंगे मार्मिकोफिली कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मार्मिकोफिली। चींटी के माध्यम से जब परागन होगा ये आपका क्या कहलाएगा, मार्मिकोफिली। 16 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, निषेचन क्या है। निषेचन क्या है, व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन बता दीजिए आपका क्या होगा, 17 नंबर क्वेश्चन।
तो देखिए बाबू, निषेचन जो है ना, ये अंडा तथा न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा न्यूक्लियस का संयोजन आपका क्या कहलाएगा, ये आपका निषेचन कहलाएगा, याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 17 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन ए। 18 नंबर देखिएगा, द्विनिषेचन की खोज की बता देगा, द्विनिषेचन का खोज आपका किसने किया था। ठीक है, देखिए द्विनिषेचन का खोज जो है ये आपका नावास्चिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था, नावास्चिन ने किया था। 18 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, नावास्चिन ने किया था। कहता है निम्नलिखित में से असत्य फल जो है आपका बता दीजिएगा किससे बनता है। 19 नंबर क्वेश्चन, असत्य फल का बात किया जा रहा है। ठीक है, असत्य फल जो है इसका निर्माण कैसे होता है, तो असत्य फल जो है बनेगा बाबू, याद रखिएगा आप लोग, ये आपका बनेगा पुष्पासन के पश्चात। पुष्पासन की क्रिया जब पूर्ण होगा तो असत्य फल का निर्माण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सत्य फल का निर्माण बता दीजिएगा ये कैसे होता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, तो सत्य फल का निर्माण आपका होता है अंडाशय से। ठीक है, अंडाशय से आपका क्या होता है, सत्य फल का निर्माण होता है। 20 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। 21 देखिए कहता है चिरस्थायी बाह्यदल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। चिरस्थायी बाह्यदल का बात किया जा रहा है, ये बता दीजिएगा किस में पाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखेंगे चिरस्थायी बाह्यदल जो है ये आपका बैगन में होता है। किस में होता है, बैगन में। चिरस्थायी बाह्यदल आपका किस में होता है, बैगन में होता है। 21 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बैगन में। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। अब देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, पुष्पासन का बात किया जा रहा है। ठीक है, पुष्पासन जो है बाबू ये आपका खाया जाता है। ठीक है, पुष्पासन जो आपका किसका खाया जाएगा, 22 नंबर में जवाब दीजिएगा, तो ये आपका खाया जाएगा सेब का। सेब का आपका क्या खाया जाता है, तो ये आपका पुष्पासन इसका खाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, पुष्पासन खाया जाएगा। गेहूं में परागन बता दीजिएगा किसके द्वारा होता है। चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, गेहूं का बात किया जा रहा है, गेहूं का, गेहूं में जो है परागन, तो देखिए गेहूं में जब भी बात होगा, गेहूं में परागन जो होता है ये आपका एयर मतलब हवा के द्वारा, वायु के द्वारा। ठीक है, वायु के माध्यम से आपका क्या होता है, गेहूं में परागन की क्रिया पूर्ण होती है, याद रखेंगे। बीजांड विकसित होकर के क्या बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 और 26 के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया। ठीक है, तो देख लीजिएगा बीजांड विकसित होकर के क्या करेगा, तो ये बीज का निर्माण करेगा, बीज बनाएगा। देख लीजिएगा 24 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन सी, सीड का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। देखिए कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, किसका बात किया जाए, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो देखेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट कल्चर ये आपका जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो 25 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एंट्रोपस बीजांड होता है, एनाट्रोपस बीजांड आपका कैसा होगा, 26 नंबर, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा। एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है, तो ये उल्टा होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा 26 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी, उल्टा। 27, इनमें से कौन सा पौधा आपका जलोभिद है। जलोभिद प्लांट का अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा सिंघारा। सिंघारा एक ऐसा पौधा है जो आपका क्या है, जलोभिद है। 27 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन कहता है विकास के दरमियान, किसका बात किया जा रहा है, विकास के दरमियान एस्मेट्रोजोआ पोषण प्राप्त करता है किससे। अब देखिए विकास के दौरान जो है एस्मेट्रोजोआ जो है ये पोषण पूछा जा रहा है, प्राप्त किससे करेगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लीजिए ये आपका किससे करेगा, सेटोली कोशिकाओं द्वारा, किससे करेगा, एस्ट्रोली कोशिकाओं द्वारा करेगा। ठीक है, 28 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटिस्ट ग्रंथि उपस्थित होती है। प्रोटिस्ट ग्रंथि आपका जो है ना ये आपका उपस्थित होती है, देख लीजिएगा 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए प्रोटिस्ट ग्रंथि का जब भी बात होगा ना, मूत्र मार्ग जो होता है उसी के चारों ओर होता है। कहाँ होता है, मूत्र मार्ग के चारों ओर आपका क्या होता है, प्रोटिस्ट ग्रंथि। आइए भ्रूण की सोलवीय कोशिकीय अवस्था बता दीजिएगा बाबू क्या कहलाता है। 30 नंबर क्वेश्चन, सोलवीय कोशिकीय अवस्था का बात की जाए। ठीक है, तो ये मोरूला कहलाएगा, मोरूला। ठीक है, 30 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मोरूला कहलाएगा। ठीक है,
अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, स्तनधारी के वृषण में उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाया जाता है। ये कहता है स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर, ठीक है, वृषण कोष पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर पाया जाएगा? तो ये जो है ना शुक्राणु जनन के लिए होता है। किसके लिए? ठीक है, शुक्राणु जनन के लिए होता है। आइए देखिएगा, कहता है स्त्रियों में देखेंगे रजोनोवृत्ति की उम्र बता दीजिएगा क्या होती है। स्त्री में अगर देखा जाए रजोनोवृत्ति की उम्र पूछा जा रहा है क्या होता है, तो ये 50 वर्ष होता है। इतना 50 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा सी हो जाएगा, रजोनोवृत्ति का उम्र 50 वर्ष। अब देखिए मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है? आइए जरा मासिक चक्र के दौरान जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, किस दिन जो है आपका अंडोत्सर्ग की प्रतिक्रिया होती है? बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा करके इसको पढ़िए। तो देखिए 12वें से 14वें दिन, 12वें से 14वें दिन जो है अंडोत्सर्ग उत्सर्जन होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। मनुष्य जो है इसके निषेचित अंडाणु में विभाजन प्रारंभ कब होता है? ठीक है, ये प्रारंभ तभी होगा जब अंडा फिलोपियन नली में होगा तब। ठीक है, कब होगा? जब अंडा जो है फिलोपियन ट्यूब यानी कि फिलोपियन नलिका में होगा तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। कहता है मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन का क्रम क्या है? अब देखिए मासिक चक्र से जो आपका हार्मोन स्राव है, मतलब जो मिलता जुलता है, वो बता दीजिए उस हार्मोन का क्रम क्या है। ठीक है, तो वो हार्मोन जो है FSH एक ऐसा हार्मोन है, ये भी है, एंड्रोजन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन सी वाला लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? 36 नंबर में चलेगा, नर हार्मोन का बात किया जाएगा। ठीक है, तो ये नर हार्मोन जो है बाबू, इसकी उत्पत्ति वृषण से होती है। किससे होती है? वृषण से होती है। ठीक है, टेस्टिकल जिसे बोला जाता है। 36 नंबर में आंसर क्या होगा? सी। कहता है एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम का बात किया जा रहा है। 37 नंबर ये पूछा जा रहा है आपका संभाग है। ठीक है, तो मानव शुक्राणु के सिर का, ठीक है, मानव शुक्राणु जो है इसके सिर का आपका क्या है? संभाग है। कौन? एक्रोसोम। 37 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 38 नंबर देख लीजिएगा, कहता है इनमें से कौन सी तकनीकी, ठीक है, पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? पात्रे निषेचन के अंतर्गत आपका पूछा जा रहा है, नहीं आती है, कौन सा ऐसा तकनीकी है? तो अंतःगर्भाशय युक्तियां यहाँ पर लगाएंगे, अंतःगर्भाशय युक्तियां। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है गर्भाशय किससे संबंधित है? ठीक है, गर्भाशय का बात किया जा रहा है, ये आपका किससे संबंधित है? 39 नंबर। तो ये आपका किससे संबंधित होगा डियर स्टूडेंट? तो ये आपका गर्भाशय, गर्भाशय का बात किया जा रहा है, अंडाशय गर्भाशय। यहाँ पर देखेंगे 39 नंबर में अगर देखा जाए तो ये आपका मादा स्त्री जनन तंत्र से लगाएंगे गर्भाशय। ठीक है, ऑप्शंस क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, परखनली शिशु, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे बोला जाता है, परखनली शिशु एक ऐसी तकनीकी है जिसमें क्या होता है? ठीक है, 40 नंबर देखिएगा। तो देखिए परखनली शिशु में क्या होता है आप लोग को ऑलरेडी पता होना चाहिए, अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित करवा करके रूपित किया जाता है। 40 में भी ये सब क्वेश्चन तो खैर समझाने का कोई बात नहीं है। आइए जरा गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन बता दीजिए आपका क्या होता है? 41 में चलिएगा, गर्भ निरोधक पुटिका का बात किया जा रहा है, इसमें प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या है? ठीक है, तो देखिए इसमें प्रोजेस्टेरोन जो है ना अंडोत्सर्ग को रोकेगा। किसको रोकेगा? ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग की प्रतिक्रिया। ऑप्शंस क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित है? आइए जरा कौन सा ऐसा तकनीकी है जो आपका पुरुष से संबंधित है? 42 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 42 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगेंगे? वास्किटोमी। वास्किटोमी एक ऐसी विधि है जो आपका किससे संबंधित है? तो पुरुष के तकनीकी संबंध है। आइए कॉपर टी बता दीजिएगा, ये आपका रोकता है। 43 नंबर क्वेश्चन, कॉपर टी प्रिवेंट्स का बात किया जा रहा है। तो देख लीजिएगा कॉपर टी जो आपका रोकेगा ये फर्टिलाइजेशन, मतलब जो है बाबू निषेचन की प्रतिक्रिया रोकेगा। 43 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेंगे? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है स्तनपान अनावर्त बता दीजिए आपका संबंधित है। ठीक है, 44 में जवाब दीजिएगा स्तनपान अनावर्त। ठीक है,
तो ये गर्भ निरोध जो है इसके अस्थायी विधि से, किससे, गर्भ निरोध जो है इसके अस्थायी विधि से जो है आपका क्या है, स्तनपान अनावर्त जो है ये आपका संबंधित है। ठीक है, चलिए सारे बच्चे से मेरा एक ही अनुरोध और रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, बहुत मेहनत लगता है इस क्लास को करवाने में। आइए, जनसंख्या का अध्ययन बता दीजिएगा क्या कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज किल्ड का बात किया जा रहा था, जनसंख्या का अध्ययन डोमोग्राफी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डोमोग्राफी, डोमोग्राफी कहलाएगा जनसंख्या का अध्ययन, डोमोग्राफी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, मानव जनसंख्या वृद्धि आप लोग बता दीजिए क्या है, मानव जनसंख्या वृद्धि आपका क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, 46 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मानव द्वारा कौन से सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है। ठीक है, मानव द्वारा सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, जनसंख्या विस्फोट लगाएंगे, 47 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, जनसंख्या विस्फोट का। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात दर्शाता है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, एक संकर क्रॉस दशा जो है 1:2:1 का ये क्या दर्शाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका दर्शाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका प्रभाविता का नियम दर्शाता है, ऑप्शन क्या लगाएंगे, ए, प्रभाविता। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन रक्त सार्वभौमिक रक्तदाता समूह, मतलब सार्वभौमिक जो आपका सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, सार्वभौमिक रक्तदाता समूह आपका क्या होगा, ये ओ हो जाएगा। ओ वाला जो ब्लड ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो क्या करता है, सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। उपार्जित गुणों के वंशगति का सिद्धांत बता दीजिए, आपका किसने दिया, उपार्जित गुण जो है बाबू इसके वंशागति का सिद्धांत किसने दिया, 50 नंबर क्वेश्चन, ये लमार्क ने दिया था। कौन दिया था, लमार्क ने दिया था। ठीक है, 50 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेंगे, बी, लमार्क। एक संकर क्रॉस का फिनोटिक अनुपात क्या है, एक संकर क्रॉस जो है इसका फिनोटिक अनुपात पूछा जा रहा है क्या है, तो एक संकर का 3:1 होता है, 3/1, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल का बात किया जाए तो ये 44 प्लस में क्या होगा बाबू, XY हो जाएगा पुरुष का। ये आपका किसका हो गया, ये पुरुष का हो गया। स्त्री का क्या होता है, 44 प्लस X और X। ठीक है, ये आपका किसका हो गया, स्त्री का हो गया। ठीक है, देख लीजिएगा, सॉरी ये होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन अपन यहाँ पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है, मेंडल के नियम का व्यापक आपका कौन सा नियम नहीं है, 53 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है विवरी का संबंध किससे है, विवरी जो है बाबू 54 नंबर, इसका संबंध बता दीजिएगा किससे होगा। ठीक है, तो देखिए विवरी का संबंध जो आपका हो जाएगा किससे होगा, तो ये आपका हो जाएगा सेक्रोमाइसिस से, किससे, सेक्रोमाइसिस से आपका विवरी का संबंध है। अब देखिए सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है, सिकल कोशिका एनीमिया जो है बता दीजिए किस प्रकार का रोग है, 55 नंबर में जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सिकल कोशिका एनीमिया का अगर बात किया जाए 55 नंबर क्वेश्चन, तो ये ऑटोसोम से संबंधित रोग है, किससे, ऑटोसोम से संबंधित रोग है। आइएगा, कहता है लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है। ठीक है, लेक ओपेरॉन का अगर देखा जाए ये किसका प्रतिनिधि है, 56 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो लेक ओपेरॉन जो है ना दमनकारी जीन क्रियाविधि का, किसका, दमनकारी जीन क्रियाविधि का आपका है, याद रखिएगा बी। अगला क्वेश्चन कहता है F2 संस्कृति के बायलक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या है। अब देखेंगे किसका बात किया जा रहा है, F2 संस्कृति का बायलक्षणीय अनुपात का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 57 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन सी, 2:2। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन सी जोड़ी आपका पूछा जा रहा है गलत है। ठीक है, कौन सा आपका जोड़ी गलत है, तो ये देखेंगे ये आपका जोड़ी हो जाएगा T बराबर आपका U हो जाएगा। ठीक है, T बराबर आपका क्या हो जाएगा, U हो जाएगा।
ठीक है, 58 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन डी टी बराबर यू। आइए अगला क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है हार्डी बीनबर्ग का नियम व्याख्या करता है। ठीक है, हार्डी बीनबर्ग का नियम जो है पूछा जा रहा है क्या व्याख्या करता है। तो देख लीजिए, हार्डी बीनबर्ग का नियम अनुवांशिक समावस्था का, किसका अनुवांशिक समावस्था का आपका क्या करता है, व्याख्या करता है। सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नव डार्विन के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायित्व है। नव डार्विन के अनुसार विकास के लिए उत्तरदायित्व आपका कौन है, तो ये प्राकृतिक अपघटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक अपघटक। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी प्राकृतिक अपघटक। कहता है आबादी का प्रसरण निर्भर करता है, बता दीजिएगा आबादी का प्रसरण जो है ये आपका किस पर निर्भर करता है, 61। तो ये बहिष्गमन पर करेगा, किस पर करेगा, आबादी का प्रसरण किस पर निर्भर करता है, बहिष्गमन पर। ठीक है, बहिष्गमन, स्थानांतरण, आगमन सभी हो जाएगा। ठीक है, सब ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है। देख लीजिएगा, किसी जीव का विकासीय इतिहास फाइलोजेनी कहलाएगा। ठीक है, 62 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन बी फाइलोजेनी। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी। फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक जो है ये आपका किसने लिखा है, बता दीजिए। 63 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका लामार्क के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, लामार्क के द्वारा। 63 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने, लामार्क। कुष्ठ रोग होता है, बता दीजिएगा कुष्ठ रोग कैसे होगा। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन, कुष्ठ रोग का अगर देखा जाए ये आपका कैसे हो जाएगा, देख लीजिएगा, कुष्ठ रोग जीवाणु के द्वारा होता है, किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जीवाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, ओका देखेंगे, ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायित्व है। ओकोजीन का बात किया जा रहा है, ये किसके लिए उत्तरदायित्व है, 65। तो ये आपका किसके लिए हो जाएगा, ये आपका कैंसर के लिए। ओकोजीन का जब भी बात होगा किसके लिए उत्तरदायित्व है, कैंसर के लिए। 65 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन ए। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग, 66। अब देखिए, जीवाणु जनित का जब भी बात होगा, मतलब जीवाणु के माध्यम से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, जीवाणु जनित रोग कहते हैं। तो जीवाणु जनित रोग जो है ना, आपका क्षय रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, हैजा हो गया, ये सब आपका क्या है, जीवाणु जनित रोग है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। अब देखेंगे एसिटाबुचीरिया निम्नलिखित में से क्या है। एसिटाबुचीरिया का बात किया जा रहा है, 67 नंबर। ये एक प्रकार का क्या है, तो देख लीजिए, एसिटाबुचीरिया एक प्रकार का एकल प्रोटीन है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एकल प्रोटीन हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी एकल प्रोटीन। आइएगा अगला क्वेश्चन, संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग कौन सा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले किसका बात किया जा रहा है, संक्रमित पेयजल का बात किया जा रहा है, 68 नंबर। तो देखिए, संक्रमित पेयजल से जो फैलता है बाबू, ये आपका टाइफाइड, टाइफाइड फैलता है। 68 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन ए टाइफाइड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल की अनियमित मात्रा में अचानक बंद कर दिए जाने पर कौन सा परिवर्तन। देखिए, एल्कोहल, मान लीजिए कोई व्यक्ति दारू पी रहा है, उसको अचानक बंद कर दिया जाए, तो बता दीजिए इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, 69। तो इसमें परिवर्तन देखें विनिवर्तन संरक्षण का व्यक्त होना, ये आपका हो जाएगा 69 में। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, 70 नंबर, भोज विषम जागता नामक बीमारी बता दीजिएगा ये किससे होती है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन, भोज विषम जागता नामक बीमारी जो है एस्चेरिया कोकाई के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होगा, एस्चेरिया कोकाई। 70 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन ए। और आप लोग हमें ये बात बताइएगा, वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, बहुत मेहनत इस वीडियो को लगा है बनाने में बाबू, लगभग 30 मिनट का वीडियो है। पीडीएफ लेना चाहते हैं, नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। प्राइस अगर देखा जाए तो ये आपका 399 ऑल सब्जेक्ट आपको, ठीक है, लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं आपसे। ठीक है, क्लास देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।